साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। साथियों आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका कोई भी लोन है, अगर वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है और इसमें बैंक ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगा दिए हैं। मान के चलिए कि उन्होंने पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगा दिया है, ब्याज बहुत ज़्यादा लगा दिया है। तो कैसे आप अपने ब्याज को, पेनल्टी को कम करा सकते हैं और कैसे कम पैसों में सेटलमेंट करा सकते हैं। याद रखिए, जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो उस समय आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसे घटती हैं, या फिर ये कहा जाए कि आपकी लापरवाही के वजह से ही आपके लोन का जो आउटस्टैंडिंग है वह ज़्यादा हो जाता है। यानी कि गलती आप करते हैं और नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ता है। और ब्लेम हमेशा आप बैंक वालों को या फिर एनबीएफसी कंपनी वालों को देते हैं। गलती कहाँ करते हैं, भारी मिस्टेक आप करते हैं। जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं या फिर जब भी आपका लोन सैंक्शन होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में पैसा चाहिए। किसी भी तरीके से लोन मिल जाए, बाकी का उसका क्या कंडीशन है, क्या उनकी शर्तें हैं, क्या उनके हिडन चार्जेस हैं, ये सारी बातें आपको नहीं पता करनी होती है। या फिर यूं कहें कि आप किसी के माध्यम से, किसी डीएसए के माध्यम से या किसी ब्रोकर या किसी दलाल के माध्यम से अगर आप लोग लोन ले भी रहे हैं तो भी आपको जानकारियां नहीं दी जाती हैं। आपको तो सिर्फ अपने लोन से मतलब होता है, लेकिन उस लोन में जो उनके चार्जेस हैं, ब्याज कितना लगेगा, कैसे लगेगा, क्या वो फ्लोटिंग पे रहेगा या वो फिक्स रहेगा, किस तरीके से, ये सारी बातें आप नहीं जानना चाहते हैं। और जब आप इन बातों को इग्नोर करते हैं तो यही बातें आगे चल करके आप सभी के लिए मुसीबत का काम करती हैं। जब भी आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो फिर यही बातें आपके एनपीए के बाद आपके लोन की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, आपके आउटस्टैंडिंग को बढ़ा देते हैं। एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया, उन्होंने पर्सनल लोन लिया था। पर्सनल लोन लिया, उसके बाद उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, कोई समस्या रही हो। उसके बाद जब डिफ़ॉल्ट हो गया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जितना पेमेंट किया था सारा का सारा रिवर्स हो गया, माइनस हो गया, और उनकी जो लोन की वैल्यू है यानी आउटस्टैंडिंग है वो बढ़ के ज़्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि सर हमने कुछ पैसा जमा भी किया था लेकिन ये तो जस का तस प्रिंसिपल है और आउटस्टैंडिंग हमारी बढ़ गई। इस पे उन्होंने बताया कि हमें बस लोन चाहिए था, किसी भी तरीके से हमें लोन मिल जाए। हमने ये नहीं देखा कि फ्लोटिंग पे मिल रहा है कि फिक्स पे मिल रहा है, या फिर इनके चार्जेस क्या हैं, कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, एनपीए के बाद कितने चार्जेस लगते हैं, इलीगल चार्जेस क्या क्या होते हैं। ये तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं ये हमने पता नहीं किया था। तो जब उन्होंने पता नहीं किया था और जब उनका एनपीए हो गया तो ये सारी बातें अब उनके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं। तो आप भी गलती मत करिए। अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान एक ही है। उसका समाधान क्या है? उसका समाधान ये है कि आपके साथ अगर किसी प्रकार से अनायास ब्याज वसूला जा रहा है, इलीगल इंटरेस्ट लिया जा रहा है, पेनाल्टी ज़्यादा लगाई जा रही है, तो आप अपने स्टेट के, ज़िले के जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे कंज्यूमर फोरम होता है, उपभोक्ता न्यायालय, वहाँ पे जा करके आप फोरम में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बैंकों के द्वारा अनियमितता किए जाने, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का केस फाइल कर सकते हैं। आप अपने बढ़े हुए पेनाल्टी ब्याज को कम करा सकते हैं। जो भी आरबीआई की इस समय ब्याज नीति चल रही है, इंटरेस्ट पॉलिसी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही बैंक आपसे ब्याज ले सकता है। अगर कम है तो कम, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा। और तो और आपको ये भी वहाँ पे पता चल जाए कि आपका जो लोन है वो फ्लोटिंग में है कि फिक्स में है। हमने एक एग्जाम्पल आप सभी को बताया, तो आपको भी इस तरीके से करना है, तभी जा करके आप अपने लोन को मिनिमम में सेटलमेंट करा सकते हैं। हमेशा याद रखिए, हर 3 महीने पे अपना स्टेटमेंट निकाल कर चेक करते रहिए।
स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि बैंक अनायास चार्जेस तो नहीं लगा रहा है, आपके खाते से पैसा तो नहीं काट रहा है, या फिर आपके ऊपर अनर्गल चार्जेस तो नहीं लगा रहा है। इन तमाम बातों को जानने के लिए हर 3 महीने पे अपना अपना स्टेटमेंट निकाल करके चेक करते रहिए। और एनपीए हो जाने के बाद भी आप उससे स्टेटमेंट मांग लीजिए और उसमें होने लगने वाले चार्जेस को आप खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो सीए से, अपने अपने सीए से या किसी भी सीए को कुछ फीस दे करके उसको अपने स्टेटमेंट को ऑडिट करा लीजिए। सीए आपको बता देगा कि भाई किस तरीके से आपके ऊपर बैंक ने अनर्गल चार्जेस लगाए हैं। फिर उस प्रूफ को, उस स्टेटमेंट को आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करके बैंक के खिलाफ कंपनसेशन का भी मामला दर्ज करा सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, आपको कंपनसेशन भी मिल जाएगा। तो अच्छा खासा रिलीफ भी मिलेगा और तो और आपको कंपनसेशन भी मिल जाएगा मेंटल टॉर्चर करने के लिए। तो ये सारी बातें आपको करनी पड़ेगी, तभी जा करके आपका मिनिमम सेटलमेंट हो सकता है, मिनिमम अमाउंट में सेटलमेंट हो सकता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से लीगल सर्विस की ज़रूरत है, लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे लीगल सर्विस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।